हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 मार्च 2025 और आज है संडे। तो संडे तो हम पूरे बीते रिवीजन करते हैं और पूरे बीते करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपसे सवाल पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी। अब बात डेज की हुई है तो एक बार सारे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज को रिवीजन कर लेते हैं, फिर मंडे से हम मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी तो महिला जन अंतराल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, 10 फरवरी तो राष्ट्रीय त्रमुक्ति दिवस मनाया गया, 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस एंड सरोजनी नायडू जयंती मनाई गई। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया गया, 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 22 फरवरी तो विश्व स्टॉक दिवस मनाया गया, 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया, 27 फरवरी तो विश्व NGO दिवस मनाया गया, 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया गया। तो ये थे फरवरी के सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में PM मोदी किस राज्य में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट GIS का उद्घाटन करेंगे? तो हाल ही में PM मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट GIS का उद्घाटन भोपाल में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है श्री मंदू भाई पटेल। तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना इंपोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? तो कैंसर अस्पताल का शिलान्यास मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा? तो पक्षी गणना में भारत में जो शीर्ष पर रहा वो है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अब बात पश्चिम बंगाल की हुई तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है डॉक्टर CB आनंद बोस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कौन सा शतक लगाया? तो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 51वां शतक लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिला शांति सैनिकों के लिए आज पहला सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी।
चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एक्सिस सिक्योरिटी पर 10 लाख तक जुर्माना लगाया? तो एक्सिस सिक्योरिटी पर सेबी ने 10 लाख तक जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी। तो SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 में महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेश किया 1 करोड़ रुपए का बजट सेवन? पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सेवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सेवन पेश किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया? तो ये RBI ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? तो 71 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता सर्वसेज बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को हराकर सर्वसेज फाइनल जीता। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया? तो हाल ही में थाईलैंड पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त सोनू सूद को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो 23 से 25 ट्रिलियन डॉलर तक भारत 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2047। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मराठी साहित्य सम्मेलन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मायाधर राउत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो मायाधर राउत जी नर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो ये सुरक्षा पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मोपा एयरपोर्ट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में PM मोदी का प्रथम सचिव द्वितीय नियुक्त किसे किया गया? तो प्रथम प्रधान सचिव नियुक्त सत्तीकांत दास को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्तीकांत दास। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे? तो मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम की 3 दिन की यात्रा पर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एतुसी कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एतुसी बांग्लादेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता?
तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एचसन डॉनसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलेक्सन डॉनसन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में ग्लूकोमा एएमडी और डायबिटीज रेटिनोपैथी का पता लगाने के लिए किस भारतीय राज्य ने एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम नयन अमृत 2.0 शुरू किया? तो ये नयन अमृत 2.0 शुरू किया केरल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बिजली, सड़क, पानी और केंद्रित अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया जिसका कुल व्यय 5.37 लाख करोड़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ केशवराव बांदड़े। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में 2025 में भारत जापान के सैन्य अभ्यास धर्मराजियन के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6ठे संस्करण का आयोजन पूर्वी फूर्जी जापान में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी फूर्जी जापान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में रोहड़ी निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोहानी निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजेंद्र गुप्ता तो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रेखा गुप्ता जी तो दिल्ली का सीएम चुना गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में फरवरी 2025 में एफबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? तो पहले भारतीय अमेरिकी जो बने हैं उनका नाम है ताश पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ताश पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो 2025 की पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक महाराष्ट्र में प्रशासित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथी चिकित्सा तो एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायोवैक्सन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी बेड़े तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की शुरुआत आईआईटी गुवाहाटी ने थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा भारत ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में लेट्स ऑल ईट राइट डे कब मनाया गया? तो लेट्स ऑल ईट राइट डे 25 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवराज सिंह चौहान। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में पटना चिकित्सा महाविद्यालय
और अस्पताल ते शताब्दी वर्ष समारोह में तोन भाग लेंदी। तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, द्रौपदी मुर्मू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में भारत एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म थी मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी जयपुर करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16वां। अब बात IIT की हुई है तो IIT के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C. ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये थी IIT के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 200 मेगावाट और सौर परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिया। तो ये हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में एडवांटेज आसाम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र का उद्घाटन कौन करेगा। तो शिखर सम्मेलन पूर्व सत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में गोपीनाथ बोरादोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया। तो ये गुवाहाटी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस IIT संस्था ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। तो एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी IIT मद्रास ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में किसने लगातार 2 बार ISL खिताब जीता। तो इंडियन सुपर लीग का खिताब लगातार 2 बार मोहन बागान ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन बागान। ISL का फुल फॉर्म इंडियन सुपर लीग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में कौन सा बैंक PGT का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बना। तो PGT का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार इंडसइंड बैंक बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की। तो गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में भारत के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में लगातार कौन सी बार इंदौर ने अपना पहला स्थान हासिल किया।
तो लगातार इंदौर ने ये 7वीं बार अपना पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7वीं बार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2 वर्षित महानिदेशक स्तरीय वार्ता के दौरान नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टाका और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो इतना बांग्लादेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में स्टार्टअप्स महिलाओं और युवाओं के लाभ के जरिए ई लेन देन पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो महिलाओं और युवाओं के लाभ के जरिए ई लेन देन पहल के 6 वर्ष पूरे हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय परिकथा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय परिकथा दिवस हर वर्ष 26 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और किस देश में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्टेडियम में अब तक के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन झूमर बंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने सरसाई स्टेडियम में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसाई स्टेडियम। करंट अफेयर की एवरीडे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डिटेल्स में क्लास होती है और संडे तो ओनली रिवीजन्स होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के स्टुअर्ट पंकज अडानी ने किसे हराकर 2025 एशियाई स्टूनर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता? तो ये अमीर सरतोष को हराकर पंकज अडानी ने 2025 एशियाई स्टूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी और किस पेमेंट कंपनी ने समझौता किया? तो ये पेटीएम ने और डीपीआईआईटी कंपनी ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड आज किस शहर में पशु संरक्षण के चैंपियनों को सम्मानित करेगा? तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड दिल्ली में पशु चैंपियन सम्मानित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किया? तो तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन की मेजबानी थी? तो वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों सम्मेलन की मेजबानी भारत ने थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया। भारत 2023 व 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला देश बना। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना।
तो ये थी भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पंजाब नेशनल बैंक ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी चुने गए और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी चुने गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी चुनी गई। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन चंद्रमा के अध्ययन के लिए एथना नामक मिशन को लॉन्च करेगा? तो एथना नामक मिशन को लॉन्च नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कार्बन बाजार पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया? तो दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र भारत ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मीरा एडवर्ड किस देश से संबंधित हैं जो WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई? तो ये रूस से संबंधित है। इन्होंने अभी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की? तो प्रगति पथ योजना शुरू की कर्नाटक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो कर्नाटक के बारे में इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में जल थल रक्षा 2025 का आयोजन गुजरात में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अनिल जोशी जी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कवि। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य हुआ? तो सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना पंजाब में अनिवार्य हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर है दुलाब चंद कटारिया। तो इतना पंजाब के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस बैंक ने अपना 9वां इन्वॉल्व संस्करण लॉन्च किया? तो 9वां इन्वॉल्व संस्करण लॉन्च एक्सिस बैंक ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसको
रतन टाटा एडवोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो रतन टाटा एडवोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एन चंद्रशेखरन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोर्ड में निदेशक योजना एवं व्यवसाय कार्यभार संभाला? तो हाल ही में ये सुमन तौर ने कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सुमन तुमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में न्यूतुम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो न्यूतुम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है कैबाल्य त्रिविक्रम परनायक। कैबाल्य त्रिविक्रम परनायक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारत तौलिन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो भारत तौलिन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने ईपीएफओ कार्यकारी समिति के 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 112वीं बैठक की अध्यक्षता सुमीता डाबरा ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुमीता डाबरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन चेन्नई एयरपोर्ट पे किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एयरपोर्ट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अंतरिक्ष वितरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशियाई मिश्रित चैंपियनशिप जीती? तो 2025 बैडमिंटन एशियाई मिश्रित चैंपियनशिप इंडोनेशिया ने जीती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की? तो गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा अमेरिका ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे भी अमेरिका इस टाइम बहुत चर्चा में चल रहा है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो गया। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गोल्फ ऑफ मॉनिसो का नाम बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैनिसो पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो ये थी अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, सभी जानते होंगे।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किसने किया? तो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में हिंदी पत्रिका सशक्त भक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? तो सशक्त भक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जीन हैथमैन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जीन हैथमैन जी अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय साइंस डे एवरी ईयर 28 फरवरी को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन के द्वारा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किसने किया? तो वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तोहिनतान पांडे को नियुक्त किया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडस्ट्री वन जीव अनावरण किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता? तो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 काशीनाथ सिंह ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो यूएसए शीर्ष पे रहा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। यूएसए नंबर 1 पर रहा और चीन नंबर 2 पे और जर्मनी नंबर 3 पे, जापान नंबर 4 पे और अपना भारत नंबर 5 पे रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएसए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार समीर तनोडिया ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समीर तनोडिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया? तो वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड भारत को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन ऑयल्स इंडिया को लॉन्च किया? तो ग्रीन ट्रांजिशन ऑयल्स इंडिया को लॉन्च डेनमार्क ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक किताब नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मेलन कहाँ किया गया? तो प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है,
हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो उत्तम मोहंती अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो नृत्य और संगीत महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किस को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया? तो एसबीआई लाइफ ने हाल ही में अपना डिप्टी सीईओ दोरा बाबू दंपति को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोरा बाबू दंपति। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 8 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 67वीं पुष्प प्रसादजनी आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमें नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वांचल भारत के किस राज्य में भारतीय तृतीय अंध निर्माण निगम अपना पहला स्वायत्त उत्पादक केंद्र स्थापित करेगा? पूर्वांचल भारत के किस राज्य में भारतीय तृतीय अंध निर्माण निगम अपना पहला स्वायत्त उत्पादक केंद्र स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अब बात त्रिपुरा की हुई है, तो त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा के सीएम है मनीष शाह और त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा में बैंडिट रॉयल तितली की खोज की गई। त्रिपुरा में नवनिर्मित स्वदेशी मंदिर का उद्घाटन हुआ। त्रिपुरा में ऐतिहासिक थर्ची पूजा शुरू हुई। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। तो इतना त्रिपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट था, तो इसको याद रखना जरूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बोरिस स्पष्टी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो बोरिस स्पष्टी का संबंध शतरंज से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। तो ये था हमारा 24 फरवरी से लेते 2 मार्च तक का संपूर्ण करंट अफेयर। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि हम क्लास के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो इसका अनावरण ईरान ने किया। आईसीसी महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब रोज़ांडी तिर्सा ने जीता। हाल ही में 60 मीटर हॉर्स रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला तेजस सिरसे है। 60 मीटर हर्डल्स रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तेजस सिरसे ने। सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी 88 सदस्यों को। चलते हैं आगे की तरफ। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? तो इस ऐप का नाम है सुपर ऐप। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कनेक्शन कितने अंत तक पहुंच गया? तो ये पहुंच गया 1.96 लाख करोड़ तक। आईसीसी महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता?
तो आईसीसी अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। तो ये थी हमारे आज के फुल बीते करंट अफेयर रिवीजन की क्लास, जो 24 फरवरी से 2 मार्च तक थे। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो तो लाइक करते, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, डिटेल के साथ पूरी, और हर संडे तो पूरे बीते रिवीजन की क्लास होती है। जीते जीएस की क्लास इवनिंग में 5:30 बजे होती है और साइंस की क्लास आफ्टरनून में 12:30 पे होती है। तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन सब की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस एवरीडे आते रहते हैं। आरपीएफ के लिए आज नया वीडियो आएगा, तो मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।